अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल है जो मुझसे एक एफएससी के स्टूडेंट ने किसी दौर के अंदर पूछा था। अगर हम ज़मीन के सरफेस के ऊपर रहते हैं, मिसाल के तौर अगर ज़मीन गोल है और हम ज़मीन के सरफेस के ऊपर रहते हैं, तो जब ये ज़मीन रोटेट होती है गोल, हम इससे गिरते क्यों नहीं हैं? क्योंकि अगर ये गोल चीज़ है और गोल चीज़ के ऊपर आप रहते हैं मिसाल के तौर पर, और ये रोटेट हो जाए और थोड़ी देर बाद हम नीचे चले जाएं, तो हम नीचे क्यों नहीं गिरते? तो देखें, कायनात के अंदर जितनी भी क़ुव्वतें हैं वो बुनियादी तौर पर 4 क़ुव्वतें मानी जाती हैं कि जो इस पूरे निज़ाम के चलाने के अंदर इन्वॉल्व हैं। उसके अंदर जो एक क़ुव्वत है वो ग्रेविटी है, या कशिश शकल जिसको कहते हैं। जो कशिश शकल जो है या ग्रेविटेशनल पुल या तो ये वो फोर्स है या ये वो क़ुव्वत है जिसकी वजह से ज़मीन जितने भी अजसाम होते हैं उसको अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। ये वो फोर्स है कि जिसकी वजह से हम, अगर ज़मीन रोटेट भी हो जाए तो हम गिरते नहीं हैं और हम ज़मीन के सरफेस के ऊपर ही रहते हैं। लेकिन अगर हम किसी जिस्म को इतनी तेज़ी के साथ, इतनी स्पीड के साथ, वो एक ख़ास लिमिट है कि अगर हम 11 किलोमीटर फ़ी सेकंड के रफ़्तार से अगर हम किसी बॉडी को ज़मीन के सरफेस से थ्रो करेंगे या शूट करेंगे, तो इतनी स्पीड के साथ अगर हम उसको थ्रो करेंगे तो वो ज़मीन के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाएगी। और इसको दूसरे अल्फाज के अंदर एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है, यानी वो वेलोसिटी के जिसके ज़रिए से हम बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर से एस्केप करवा सकते हैं या भगा सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो इसको तो ये वो इसका सादा सा जवाब है मैट्रिक या एफएससी लेवल का कि क्यों अगर ज़मीन गोल है और हम इसके सरफेस के ऊपर रहते हैं तो हम गिरते क्यों नहीं।